बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में इस वक्त बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि 2000 की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। 2000 का जिस तरह से इंटरव्यू कराया गया और ख़ास तौर पे 2000 ने जिस तरह से अदालत के अंदर एक रिक्वेस्ट तो नहीं, अपने वालिद से, जब उसके वालिद ने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बेटा तुम कह दो जज साहब को कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो, हमारे साथ घर चलो, तो उस वक्त 2000 का दिल भी पसीज गया। उसके वालिदैन के मुताबिक वो वहाँ पर रो भी पड़ी। उसके बाद उसने इस बात का इरादा भी जाहिर किया कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। ये बात देखकर 2000 के वालिद रोते रोते जज साहब के पास भागते हुए पहुंचे, लेकिन जज साहब ने कहा कि उसका बयान हो चुका है, दोबारा बयान नहीं हो सकता, जिस पर कि वो उल्टे कदमों, भारी कदमों के साथ वापस पलट आए। लेकिन जब ये इंटरव्यू हुआ तो इसमें 2000 ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जब ये बात 2000 के वालिद से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी एक बात कहे और मैं उससे मुताल्लिक कोई गलत बात कहूँ। अगर मैं जज साहब के पास झूठा प्रूव हो जाता तो मेरे ऊपर तौहीन अदालत भी बनती थी और मुझे जज साहब से डांट भी पिटनी थी। अब यहाँ पर इस बयान के बाद, यानी 2000 ने जो जाने का इरादा अपने बाप के साथ जाहिर किया, उसके बाद 2000 की जान इस वक्त शदीद खतरे का शिकार है। वो किस तरह से, आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वो इस तरह से कि 2000 की वालदा जो है वो अब बहुत परेशान है इस हवाले से कि 2000 ने जो ये कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ और उसके बाद उसका बाकायदा तौर पे इंटरव्यू कराया गया। उनका कहना है कि उनकी बच्ची डर और खौफ का शिकार है, क्योंकि वो पहले हमें कह चुकी थी कि वो हमारे साथ जाना चाहती है और हम इस बात में किसी भी किस्म की गलत बयानी नहीं कर सकते। 2000 के यहाँ तक के वालिद ने हल्फिया ये बात कही और उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, जो कुछ वो कह रही है वो मेरी बेटी है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। वालदा कहती है कि मेरी बच्ची जो है, क्योंकि वालदा बहुत परेशान है, उनकी ममता इस वक्त तड़प रही है और कह रही मेरी बच्ची की जान को खतरा है। वो कहती हैं कि मेरी बच्ची 2 माह से इनके कब्जे में है, वो जिस तरह से चाहे से बयान दिलवा सकते हैं। कभी वो दुआ को दुल्हन बना देते हैं, कभी उस पर चादर डाल देते हैं, कभी सिंपल उसको ले आते हैं। बच्ची तो वही बोलेगी ना जो वो बुलवाना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि दुआ को, ये बातें आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताना चाह रही हूँ कि उसकी जान खतरे में क्यों है। उन्होंने कहा कि दुआ को 2 माह तक सिखाया गया, पढ़ाया गया, हमने 5 मिनट की मुलाकात में दुआ का डर और खौफ उतार दिया था। अच्छा, वो कहती है दुआ से मुलाकात की और कहा कि बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन दुआ के हाथ जो है उस वक्त ठंडे थे, बर्फ़ की तरह वो कांप रही थी। उसके बाद दुआ के बाबा भी रोए और वो भी रोई। फिर वो कहते हैं कि दुआ को कहा कि बेटा आप जज के सामने जाएं और उन्हें बोलें कि मैंने घर जाना है। दुआ ने कहा जी मैं बोलती हूँ। अच्छा, अब वो कहती है कि जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसे कि पहले भी कहा कि उसके वालिद ने कहा कि अगर मैं ये गलत कहता तो जज साहब के सामने मेरी काफ़ी सरजनिश होनी थी। अच्छा, फिर वो कहती है कि माँ बाप को, वो कहती है कि पता हो कि बेटी किसी को पसंद करती है, वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं, तो कोई इतनी अपनी बेइज्जती नहीं कराता। अगर हमें पता होता या कोई ख़त वो छोड़ के गई होती तो हम अपनी बेइज्जती क्यों कराते और हम शुरू में ही नाम ज़हीर का ज़रूर क्यों ना दे देते। हमारी बच्ची को, उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ, ज़रा भी उसको खरोंच आई तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। रिश्ते वाली बात उन्होंने कहा बिल्कुल झूठी है। हम इतने जाहिल नहीं है कि 14 साल की बच्ची जिससे अभी मैट्रिक भी नहीं किया उसकी शादी कर दें। अच्छा, फिर वो कहती है कि मेरी बच्ची की जान क्यों खतरे में है, क्योंकि हमारी बच्ची ने हमारे साथ जाने का जो इरादा जाहिर किया उसके फ़ौरन ही बाद उन्होंने ये इंटरव्यू कराया। हमारी बच्ची जो है वो मासूम है, लेकिन अब वो डर और खौफ का शदीद शिकार है, क्योंकि उन लोगों को पता लग गया है कि कभी भी वो अपने माँ बाप से 5 मिनट भी मिलेगी तो उनके साथ जाने को राज़ी हो जाएगी, इसलिए उसकी जान को शदीद खतरा है। यहाँ तक कि ज़हीर ने यह भी कहा है कि वो इसको लेकर बाहर चला जाएगा। इसका इरादा अव्वल दिन से यही था कि वो बच्ची को लेकर बाहर जाएगा, बाहर जाके इस बच्ची को बेचा जाएगा। बेचने के बाद ये लोग जो है ये गायब हो जाते मंजर आम से, लेकिन उससे पहले दुआ के वालिद ने इनकी तमाम गेम पलट दी और मामला अदालतों तक पहुंच गया। वो कहती है कि मेरी बच्ची की अगर आप इंटरव्यू देखें तो उसके नीचे चौड़ी गद्दी रखी थी, ये दुआ की वालदा कह रही हैं। अच्छा, वो कहती है इतना ऊंचा करके उसे बिठाया गया था और 14 साल की बच्ची को मेकअप करा के बिठाया। आप उसे मेकअप करके तो आप छोटी सी बच्ची को 40 साल का भी बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं समझती हूँ इसमें कोई शक नहीं है, जिससे उसको दुपट्टा जूड़ा बड़ा सा करके बनाना। अच्छा, इवन आप देखेंगे कि जब 2000 को पहली बार जब बाजियाब कराया जाता है, ये आखिरी बार जब बाजियाब करा के जब सिंध लाया गया था, जिस घर से वो बाजियाब हुए थे, तो वहाँ पर भी ऊंचा सा जूड़ा बांधा हुआ था। एक छोटी सी बच्ची लग रहा था, उसको ज़बरदस्ती औरत बनाने की या औरत बनाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरी बच्ची को अदालत में डाकुओं की तरह लाया गया, 2-2 चादरें डाली गई, इंटरव्यू के वक्त दुल्हन बनाकर ज्वेलरी पहनाकर बिठा दिया गया, लाल रंग के कपड़े पहना दिए। मेरी बेटी तो ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं थी, उसके साफ लग रहा है कि उसको फीड किया जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान कमरे में और लोग भी मौजूद थे, साया भी एक नजर आ रहा था, वो एक तरफ देख रही थी, डर कर वो बोल रही थी ये बच्ची का निकाह हरगिज नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान का दामाद बना फिरता है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से बाहर तो हम इसको जाने नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने बच्ची को अगवा किया है, पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है, तो ये गलतफहमी वो अपने दिमाग से निकाल दे कि वो हमारी बच्ची को, यानी आप समझिए कि दुआ की वालदा जो है अब एक बिल्कुल ऐसी माँ बन गई है,
एक ऐसी शेरनी माँ बन गई है जो कहती है कि पहले तो वो रो रही थी, बिलक रही थी, सिसक रही थी, लेकिन इस वक्त वो पूरे अपने ज़ोर के साथ सामने आई हैं और इस वक्त वो ललकार भी रही हैं, धाड़ भी रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी सूरत ज़हीर को अपनी बेटी के साथ इस तरह नहीं करने दूंगी और अपनी बेटी पर जुल्म नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी गलत लोगों के हाथ में है और हम अपनी बेटी को यूँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दुआ की अलमारी से जो कपड़े मैं निकाल कर देती थी वो कपड़े पहनती थी, रोटी उसको पकानी नहीं आती थी, सालन उसे पकाना नहीं आता। इतना छोटा सा बच्चा शादी कैसे कर लेता है? रूह अफ़ज़ा उसको सिरे से पसंद नहीं और बार बार रूह अफ़ज़ा उसको कहा जा रहा था कि पियो। वो तो कोक पीती है शौक से, टिक्का खाती है, फ्राइज़ खाती है, पराठा खाती है, नूडल्स खाती है, मेरे हाथ का पुलाव खाती है, पिज़्ज़ा भी खाती है, लेकिन रोज़ पिज़्ज़ा नहीं खाती। अगर आप किसी बच्चे को रोज़ पिज़्ज़ा खिलाएंगे तो इसमें से 200 बीमारियाँ निकल आएंगी। ज़हीर की शक्ल देखकर वो कहती है कि लगता है कि वो 80,000 कमाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा भी एक एतराज़ है कि ज़हीर जैसा लड़का जो 2 महीने से पिछले भाग रहे इधर-उधर, अच्छा अगर वो कोई मोबाइल बेचता खरीदता भी है तो अब कहाँ पे मोबाइल बेच रहा और खरीद रहा होगा इस हालत में? तो कहाँ से उसके पास इतना पैसा आया? कौन उसके ऊपर फंडिंग कर रहा है? ये बड़े-बड़े सवालात हैं जिनको गौर करने की ज़रूरत है। इस वक्त 2 हज़ारा की जान को ख़तरा है, इसके वालिदैन का कहना है, क्योंकि 2 हज़ारा हमारे साथ जाने का कह चुकी है, जिसके बाद से अब उसके ऊपर सख्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि 2000 का केस जो है वो अब बड़ा ही आप समझ लीजिए कि सही तरीके से चलने वाला है और कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ जो हैं उसमें उन्होंने अपने बहुत से पॉइंट्स जो हैं छोड़ दिए हैं और वो वालदा जिनको आप पहले रोते धोते देखते थे अब वो भी पूरी तरह से मैं कहूँगी कि बाहर आई हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा भाई जो लंदन में रहता है उस पर तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए। क्या वो व्हाट्सएप पर तशद्दुद करता था? आप ये देखिए ना कि ये कहा गया, दुआ की तरफ से कहलवाया गया कि कोई तशद्दुद किया उनके मामू ने, जबकि मामू तो उसके बाहर के मुल्क में है। फिर उन्होंने कहा कि क्या वो व्हाट्सएप पर तशद्दुद करता था? फिर उन्होंने कहा कल को फिर जो दादा दादी जो कब्रों में पड़े हुए हैं उन पर भी इल्ज़ाम लग जाएगा कि वो भी तशद्दुद करते थे। अपने केस को वो कहती हैं कि मजबूत बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। दुआ और ज़हीर की एक तस्वीर वायरल है जिसमें वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि ज़हीर के चेहरे पर आप खुशी के असरात तो देख सकते हैं, लेकिन दुआ के चेहरे पर उसकी वालदा का कहना है कि पशेमानी नज़र आ रही है, जैसे वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा है। ये तो एक माँ है और माँ की ममता है और ज़ाहिर सी बात है जब किसी माँ का बच्चा हो, वो बच्चा जो मासूम हो, जो कम उम्र हो, वो जब अपने घर से बाहर होता है, घर से दूर होता है, तो माँ को एक डर और खौफ तो होता ही है। पता नहीं उसके साथ क्या होगा, कैसे लोग होंगे और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनके बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पे ये नज़र आता है कि वो सही लोग नहीं हैं। मैं आपको देखिए एक बात ज़रूर कहूँगी, एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पर कहूँगी और इस बात को अभी इस वक्त आप लोग नोट कर लीजिए कि दुआ ज़हरा जो है उसे वरगलाया गया, चाहे वो बेशक खुद घर छोड़ कर आई, लेकिन ये दूसरी साइड पे लोग दुरुस्त नहीं हैं। मेरी एक बात को मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि मैं उसको इंडोर्स करूँ, उसको आप लोग के जहन में बताऊँ, बिठाऊँ और आप लोगों का साथ जो है दुआ ज़हरा के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये सिलसिला शुरू हो गया तो उसके बाद ये रुकेगा नहीं। ये बहुत सी बच्चियों के साथ होगा। बहुत सी बच्चियाँ इसी तरह घरों से निकलती हैं और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आती, क्योंकि अगले लोग जो है वो माँ बाप नहीं होते। ये माँ बाप ही हैं जो आपकी गलतियों पर पर्दा भी डालते हैं। ये माँ बाप ही हैं जो आपको बचाते हैं, दुनिया की बुरी नज़र से बचाते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। ये ज़हीर गैंग जो है, इन्होंने इतना जो पैसा लगाया है ज़हरा के ऊपर, आपको क्या लगता है कि वो इसे निकलवाएंगे नहीं? एक ज़हरा के लिए शब्बीर कहता है मैंने अपना प्लॉट बेच दिया। आजकल कहाँ ऐसे होता है? मेरी बात बताइए। अपना पैसा अपने भाई की बीवी के लिए बेच दिया, ऐसे नहीं होता। उसने कहा मेरे पास पैसे आए, मेरे पैसों पे तराज किया गया, मैंने अपना प्लॉट बेचा, ये पैसे लगाए गए। देखिए ज़हीर अब इस वक्त कुछ भी नहीं कमा रहा, वो सिर्फ अपने आप को छुपाता फिर रहा है। शब्बीर उसके ऊपर पैसे लगा रहा है। शब्बीर ने कुछ इसमें से निकलवाना था, ये एक इन्वेस्टमेंट थी, ये इन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो शब्बीर जिसने झूठ बोला, पहले उसने कहा कि मुझे कॉल की गई, मुझे बुलाया गया, मैं गया, वकील साहब कहते हैं कि वो परेशान हो गया, अच्छा मेरा भाई शादी करने आया है। और बाद में शब्बीर ने खुद वो उस यूट्यूबर को जब इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि जब मेरा भाई ने कहा कि वो आ गई है तो फिर मैंने कहा अब क्या करें, फिर मैंने वकील साहब को फ़ोन किया। यानी शब्बीर एक ऐसा शख्स है जिसके पास वकील साहब का कॉन्टैक्ट हर वक्त होता था। ये बात भी गौर तलब है, इस पर गौर कीजिएगा। यानी कि वो कौन लोग हैं जिनको हर वक्त वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, हमें तो नहीं पड़ती। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।